और सारे साथी, आज कांग्रेस पार्टी के जम्मू के हेडक्वार्टर पे इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई। हमारी ज्योति वैद्य जी और हंड्रेड्स ऑफ महिलाएं जो आपने देखी, और सोमराज जी जिनकी वाइफ भी कॉरपोरेटर है, डीएपी से आए हैं कांग्रेस में। तो इनका हम आज कांग्रेस के इस हेडक्वार्टर पे कांग्रेस फैमिली में वेलकम करते हैं। और आपने देखा पिछले दिनों दिल्ली में हमारे ऑल इंडिया प्रेसिडेंट खड़गे जी के रेजिडेंस पे इतनी बड़ी ज्वाइनिंग हुई, जिसमें 25 से ज़्यादा सीनियर लीडर्स ज्वाइन हुए। वहाँ काफ़ी कुछ और भी लीडर ज्वाइन करने वाले थे। क्योंकि दिल्ली जाना बड़ा मुश्किल था, इसलिए हमने जम्मू और श्रीनगर में बारी बारी उनको ज्वाइन कराने के लिए प्रोग्राम बनाया, जिसमें ज्योति वैद्य जी भी थी और इनके साथी भी थे। इनको भी दिल्ली आना था, लेकिन बाद में हमने प्रोग्राम किया कि ये बाकी लोग जो हैं जम्मू में ही ज्वाइन करेंगे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो फैमिली है जम्मू कश्मीर में दिन ब दिन बढ़ रही है। कांग्रेस 90 विधानसभाओं में एक्सेप्टेबल है। आप कठुआ के डिस्ट्रिक्ट में जाओ, या कुपवाड़ा के डिस्ट्रिक्ट में जाओ, या बांडीपुरा के डिस्ट्रिक्ट में जाओ, या सांबा, राजौरी, पुंछ या चनाब वैली में जाओ, हर जगह कांग्रेस की एक्सेप्टेबिलिटी है। लोग चाहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आए, क्योंकि कांग्रेस की सरकार जो है पीपल फ्रेंडली होती है। कांग्रेस की सरकार लोगों को रोज़गार देने के लिए जो वादा करती है वो निभाती है। कांग्रेस की सरकार लोगों को ईज़ा नहीं देती है। ईज़ा मतलब हो गया कि उनको दुख नहीं देती, जैसे बीजेपी ने दिया। अभी आप देख रहे हो कि स्मार्ट मीटर में कितना परेशान है लोग। क्या फ़र्क पड़ेगा इस सरकार को अगर वो इस स्मार्ट मीटर को हटाए? क्या फ़र्क पड़ेगा इस सरकार को अगर वो उस टोल पोस्ट को हटाए जिसके लिए हमारे युवा राजपूत सभा के लोगों ने कुर्बानी दी, जेलों में चले गए? क्या फ़र्क पड़ेगा इस सरकार को जो डेली वेजर 15-15 साल से 10-10 साल से बीजेपी हेडक्वार्टर के सामने चिल्ला रहे हैं, अनशन कर रहे हैं? क्या फ़र्क पड़ेगा अगर उनको परमानेंट किया जाए? क्या फ़र्क पड़ेगा कि लाख से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं? क्या फ़र्क पड़ेगा इस सरकार को कि हम रोज़गार देते इन हमारे नौजवानों को जो बेचारे इस वक्त दरबदर हैं, जो इन बेरोज़गारी की जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जो बीजेपी के सेशन में 10 साल में बेचारे ओरेज हो गए, जिनको 5 साल थे वो भी ओरेज हो गए, जिनको 7 साल थे वो भी ओरेज हो गए। तो मुझे लगता है कि एक कांग्रेस की ही उम्मीद है कि कांग्रेस महंगाई से राहत दे सकती है गरीबों को, कांग्रेस लोगों को रोज़गार दे सकती है, कांग्रेस गरीबों का कर्जा जो है केसीसी लोन जो है माफ़ कर सकती है, कांग्रेस यहाँ पे लोगों को स्मार्ट मीटरों से श्रीनगर और जम्मू में राहत दे सकती है। एक उम्मीद है लोगों में, तभी लोग जोग दर जोग कश्मीर में हो या जम्मू में हो, लोग जोग दर जोग कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन। प्लाजा है सरूर, वहाँ पे उसको हटाया जाए, और जो जगह जगह टोल पोस्ट लगाए हैं या तो उनको वाइंड अप किया जाए, यहाँ पे उनके पैसा ख़त्म कम किया जाए। 50 रुपये से आपने टोल शुरू किया, 300, 400 रुपये लोगों से वसूल कर रहे हो। प्रॉपर्टी टैक्स जो 70 साल में नहीं लगा, वो आप लोगों ने लागू कर दिया जम्मू कश्मीर के लोगों के। जिस यहाँ पे जो दरबार मुँह होता था, जिस दरबार मुँह से यहाँ के लोगों की इकोनॉमी चलती थी, दुकानें चलती थी, लोग किराए पे रहते थे, होटल चलते थे, पैसे का फ्लो बढ़ता था, वो दरबार मुँह इस सरकार ने ख़त्म कर दिया, जो महाराजा आज़ादी से पहले की परंपरा थी। तो ये लोग जो है पब्लिक विरोधी, गरीब विरोधी सरकार है। तो तभी इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जब भी इलेक्शन हो, कांग्रेस अपनी बहुमत से यहाँ पे सरकार बनाए, और जो इंडिया अलायंस है उसमें हम सारी पार्लियामेंट की सीटें जीतेंगे। ट्रांसपोर्ट में बंद रहता है, हम हर उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं जो गवर्नमेंट की एंटी पीपल पॉलिसी के खिलाफ है। हम ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, ट्रांसपोर्ट यूनियन का पुरजोर तरीके से जो है उनका सपोर्ट करते हैं, और जो भी आगे के लिए एजिटेशन होगी कांग्रेस उसका साथ देने को पूरा तैयार है। हमने डिस्ट्रिक्टों में प्रोटेस्ट किए, हमने ब्लॉकों में किए, हमने वार्डों में किए। हमारे प्रोटेस्ट जो है कंटिन्यूअसली जारी है इस गरीब विरोधी सरकार के खिलाफ। 370 को लेकर इलेक्शन को लेके पिछले 4 साल से
पार्लियामेंट के अंदर सरकार यही बोलती है कि हम इलेक्शन को लेके तैयार है, इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं। इलेक्शन कमीशन जो है गवर्नमेंट के इन्फ्लुएंस में, जो गवर्नमेंट बोलेगा वही करेंगे। ये गुमराह कर रहे हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को। जहाँ तक स्टेटहुड का ताल्लुक है, उस वक्त इन्होंने पार्लियामेंट के अंदर कहा कि हम इस स्टेट को वापस देंगे, लेकिन अभी तक नहीं दिया। वही गुमराहकुन बयान जो कल दिया उनके वकील ने, गवर्नमेंट के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में, वो बिल्कुल गुमराहकुन बयान है। वही वो बयान पार्लियामेंट में भी दे रहे थे और उन्होंने वहां भी सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए इलेक्शन कमीशन को भी बुलाना और गवर्नमेंट को डेडलाइन देना कब वो स्टेट वापस दे। कांग्रेस चाहती है कि स्टेट वापस हो और उसके बाद यहाँ पे चुनाव, असेंबली के चुनाव हो, ताकि डेमोक्रेटिक सिस्टम जो है दोबारा लौट आए। लोग यहाँ पे, लोगों की नुमाइंदे असेंबली में पहुंचे, सेक्रेटरीट में पहुंचे, लोगों के काम हो। पिछले 10 साल से पूरा यरगमाल इमरजेंसी लाइक सिचुएशन बना के रखे बीजेपी ने। कोई आदमी सेक्रेटरीट में नहीं जा सकता है, कोई आदमी उनकी असेंबली में बात नहीं कर सकता है। अगर यही स्मार्ट मीटर असेंबली के होते हुए लगे होते तो असेंबली में भूचाल आया होता। नहीं लगने देते गरीबों के ऊपर इतना जुल्म। तो जब असेंबली होती है तो लोगों की बात होती है। हम चाहते हैं जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल हो और यहाँ जल्द से जल्द चुनाव हो।